नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। अब से थोड़ी ही देर में बिहार महागठबंधन की चौथी बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। लेकिन देखिए, इस बैठक के शुरू होने से पहले ही पार्टी नेताओं की तरफ से बगावत किए जा रहे हैं और यह बगावत है सीट बंटवारे को लेकर। दीपांकर भट्टाचार्य की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि हम 40 से 35 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यानी जहां एक तरफ अभी तक सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी मांग अब धीरे धीरे कर सामने आ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी खुद को बिग बी की भूमिका में लाना चाहती है। कांग्रेस का यह दावा है कि हम 70 सीट से ज्यादा पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं मुकेश सहनी भी कम पर मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस बीच देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य ने 40 से 45 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है और यही वजह है कि अब बैठक से पहले ही तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ने वाली है। हालांकि देखिए, आज की इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर और साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा की जाएगी, सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी से ही जो रार की स्थिति है महागठबंधन में वो दिख रही है और ऐसे में आपको बताएं कि अब आरजेडी की टेंशन, तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ने वाली है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने बताया कि हमारी तैयारी पूरे बिहार में है, लेकिन 40 से 45 सीटों पर हमारी जमीनी तैयारी है। 40 से 45 सीटों पर हमने अपनी तैयारी कर रखी है और आज की बैठक में हम अपनी बात को रखेंगे ताकि 40 से 45 सीट हमें मिल सके। इसके अलावा मैनिफेस्टो पर चर्चा करने के लिए सब कमेटी बनी है, इस पर भी बातचीत होने की बात दीपांकर भट्टाचार्य की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि कैंपेन पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी, कैंपेन को तेज किया जाएगा, अपराध पर बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। अराजकता का बिहार में माहौल है। 2020 विधानसभा चुनाव में भाकपा माले को महागठबंधन में 19 सीट दी गई थी, 12 विधायक जीते थे। पार्टी चुनाव के 5 महीने पहले से ही 40 से 45 सीट का डिमांड कर रही है। ऐसे में भाकपा माले की ओर से ऐसे समय में बयान आया है जब बिहार चुनाव की तैयारी को लेकर आज तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में चौथी बड़ी बैठक उनके सरकारी आवास पर होनी है। दरअसल देखिए, महागठबंधन में शामिल दल ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव आरजेडी पर बना रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार 70 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था और इस बार 70 से अधिक सीट हमें चाहिए। तो वहीं मुकेश सहनी की पार्टी 60 से ज्यादा सीटों पर डिमांड कर रही है। इसके अलावा डिप्टी सीएम पद की मांग भी मुकेश सहनी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सीट शेयरिंग का मुद्दा महागठबंधन में टेंशन की वजह बनने वाला है? क्या आसानी से सीट शेयरिंग का मसला सुलझेगा या बिहार महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम है और वही देखिए पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की भी महागठबंधन में एंट्री हो सकती है। बिहार में विधानसभा की 243 सीट है। एनडीए का मुकाबला महागठबंधन से होना है। वहीं दूसरी तरफ जनसुराज भी इस वक्त तीसरा विकल्प बनकर सामने आया है। लेकिन इस बीच महागठबंधन की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर इस बैठक को बुलाया गया है जिसमें महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता शामिल होंगे और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। 2025 के चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। लेकिन इस सबके बीच सीट को लेकर जो डिमांड है वो लगातार पार्टी नेताओं की तरफ से की जा रही है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर डिमांड किया है, तो वहीं डिप्टी सीएम के पद की मांग भी मुकेश सहनी की तरफ से की गई है। कांग्रेस का कहना है कि हम 70 सीट से ज्यादा पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं अब दीपांकर भट्टाचार्य ने भी बड़ा बयान देते हुए बताया कि उन्हें भी 40 से 45 सीट चाहिए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है और क्या वाकई में सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति बन भी पाती है या फिर नहीं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।